मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, उसका अज़ाला ये था कि मैं थिएटर आर्टिस्ट बन गया, ताकि और जो लोग हैं वो जो है ये गलती ना करें। मैं खुद बदला, इसलिए ही मैं लोगों को बदल सका, और मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को बदल सकूं। मेरा नाम यासीन है। पहले गांव में रहता था, बहुत गरीबी का हाल होता था। जब मैं हैदराबाद में आया तो मैंने एक छोटा सा एक कमरा ले लिया जहां मैं रहाश पजीर था। पहले तो मैं अड्डे पे जाके कट्टे उठाता था ट्रकों से। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा और बढ़कर जो है अपनी दूध की दुकान खोली। उसके बाद जैसे ही महंगाई बढ़ती गई और दूध का जो ट्रैफिक था वो कम होता गया, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने मसाले बनाने शुरू किए। मेरे पास जो इनकम सपोर्ट जो नहीं थी, इसलिए मैं अपने ख्वाब को जो दबा देता था। जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। मैंने बहुत कोशिश की वकील बनने की। बचपन से यही था कि मैं लोगों के जो मसले मसाइल जो हकीकत में जो आते हैं मैं उनको हल करूं। फिर मैंने ऐसा किया कि एक वकील के पास गया, मैं उनका जो मुंशी बना जाके, ताकि इस शौक से कम मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं एक वकील बनाऊं। जैसे बाज़ार में जाता था, शौक से काला कोट लिया तकरीबन 200-250 रुपए का, कोर्ट में जाता था, वहाँ भी मैंने 10-15 महीने काम किए। फिर भी इनकम के हवाले से जो है मेरा वो भी काम नहीं हो सका, ये ख्वाब मेरा अधूरा रह गया। मेरी उम्र बढ़ गई है, फिर भी मुझे शौक है। अभी इस उम्र में मुझे शौक है कि मैं जाके वकील बनूं। पर वो क्या है कि अभी जो है मसाइल ज़्यादा बढ़ गए, बहुत महंगाई हो गई है, इसलिए बच्चे का सोचता हूँ, बीवी का सोचता हूँ और बेटी का सोचता हूँ। ये सोच के बोलता हूँ यार, अगर मैं इनकम कम करूँगा या अपने आप पे खर्चा करूँगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। मुझे अभी भी इस शौक पे सिर्फ जो है उम्मीद रखी हुई है, बाकी जो है मेरा पूरा नहीं हो सकता। अभी तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं मैं थिएटर में काम कर रहा हूं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैसेज जो है, जो औरत के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, छोटी उम्र की शादियों के हवाले से है, या जो औरत पे तशद्दुद करते हैं उसके हवाले से जो है स्टोरियां बनाता हूं और गांव में जाता हूं। परफॉर्मेंस में जो मैंने जो थिएटर बनाया उसमें ये मैंने स्टोरी बनाई कि भाई मैंने गलती क्या की थी। स्टोरी कुछ इस तरह थी कि जब मैं अपने गांव में रहता था, जो एक मेरा रिश्तेदार था, किसी को उसको कोई भी जो है रिश्ते देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने ये एक इनकलाब लाने की कोशिश की और मैंने ये नारा लगाया, अपनी अनापरसी में आके बोला कि भाई चलो ठीक है, इसे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं तो हम देंगे। ये तो मैंने नहीं सोचा कि भाई किसी की से जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हुआ क्या, वही होता है जो अक्सर हमारी जो है अपनी बराड़ी में होता है कि उसने अपनी बीवी को जो है मारना भी शुरू किया, पीटना भी शुरू किया, और उसके बाद जो है उसको घर से भी निकाला। जब पहली मर्तबा उसको घर से जब उसने निकाला था, हमने फिर भी वही सोच के बोला कि चलो ठीक है, बंदा है, इंसान से गलती हो जाती है। फिर भी हमने उसको वापस कर दी। दोबारा भी ऐसे ही हुआ कि फिर भी उसने झेड़ा झगड़ कर उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया। 2-3 मरतबा उसका जो किस्सा ये चलता रहा। फिर मैंने उसको जाके बोला कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हर रोज़ जब हम आपको बहन देते हैं तो उसको मार पीट के जो है वापस कर देते हो, ये कौन सा तरीका है? फिर उसने वो अनापरसी वाली बातें कर ली, यार वो मेरी बीवी है। मैंने बोला कि भाई तेरी बीवी है इसका मतलब तो तेरी गुलाम थोड़ी है कोई। फिर मुझ में जो है एक चेंज आ गई, मुझे एहसास हुआ कि यार ये लोग क्या करते हैं, गलत रस्में, गलत रीतें। भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आखिर औरत भी तो कोई एक ज़ात है। मेरी बहन जो थी वो मुझसे शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि गांव में ऐसे भी होता है कि अगर लड़की किसी की अपने शौहर की शिकायत करती है ना, तो लोग बोलते हैं कि हो सकता है ये किसी से बनी हुई हो, इसलिए अपनी शौहर की ये गिला कर रही है। वो कुछ भी नहीं। अभी चेंज मेकर बनने से ये हुआ है कि पहले मैं उसको उसके पास लौटा देता था, भाई जाओ उनके पास जाओ, वो तुम्हारा शौहर है। अभी ये हुआ है कि मैंने जो है ना ये कन्फर्म मैंने वायदा कर लिया है कि अभी जो है ना भले कुछ भी हो जाए, बिरादरी आ जाए, क्योंकि हरडा इंसान तो मैं पहले भी था, मैंने जो है ये फैसला कर लिया अभी उसको कतई में नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब पहली मर्तबा मैंने थिएटर परफॉर्मेंस की, यही स्टोरी जब मैंने स्टेज पे जाके पेश की, लोगों को बुला के कम्युनिटी में गए थे हम, जब उन लोगों ने देखा कि भाई ये कुछ क्या हो रहा है,
तो कम्युनिटी वालों ने बहुत उठ के उन्हें सवाल जवाब दिए कि भाई वाकई आपकी बात जो ये सही है, हम ना किसी से पूछते ना करते, बस ऐसे ही दे देते हैं। कोई भी आता है भाई चलो, जैसे भेड़ बकरी कोई दे देता है। उसके बाद जो है मुझे एहसास भी हुआ और खुशी हुई इस बात की कि मेरा जो मैसेज जो है वो क्लियर लोगों पे जाता है। यासीन साहब के जो अपना ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है, हमारे लिहाज से ये देहात के हवाले से और लोगों को समझाने के वास्ते समझो कि ये इस माहौल की हकीकत एक कहानी है और उस कहानी को आगे लेकर आता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो उसमें अपना कायल हो जाते हैं, उनको देखते हुए उनके इंप्रेशन जो ना वो बढ़ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोग जो है ना ये प्रैक्टिकल चीज़ से ही समझते हैं, जो उनको करके दिखाएं। क्योंकि ये जो रस्मों रिवाजों और इसमें जो ये फंसे हुए हैं, किसी का ज़हन जो है बदल करना ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे बदलने की बात पे आ जाते हैं या नहीं आ जाते। जैसे मैं खुद था, पहले क्या था और अब जो है चेंज मेकर बनने के बाद में क्या हो गया। इंसान के लिए एक सबक है और वो इंसानों को सबक देता है इस माशरे के हवाले से, और वो ऐसा सबक है कि ये आगे जाके आगे नस्लों को जो ना ये सबक सीधे रास्ते पे लाएगा। हम बहुत पहले गुस्से वाला बंदा था, फिर जब इसी का किरदार देखा, इसका ड्रामा देखा, फिर मेरे को गुस्सा थोड़ा सा कम होने लगा और मैंने अपने गुस्से को काबू कर लिया। दूसरे थिएटर आर्टिस्ट ये करते हैं कि वो अपना एक तो प्रोफेशनल काम करते हैं और आते हैं, लोगों को हंसाते हैं, ज़्यादातर जो है मसले मसाइल नहीं पेश करते। और मैं अकेला पूरी फैमिली का जो है करैक्टर करता हूँ। मैं खुद लड़की बन जाता हूँ, मैं खुद जो है शोहर बन जाता हूँ, खुद जो है ससुर बन जाता हूँ। और मैं लोगों को हंसाने के लिए थिएटर परफॉर्मेंस नहीं करता, मैं एक मैसेज देता हूँ। जब मैं खुद लड़की बनता हूँ ताकि मुझे ये एहसास बने कि मरने वाली लड़की की कैफियत क्या होती है। जब मैं ससुर बनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि विलन के कैरेक्टर में जो है वो ससुर जो है कैसे होता है, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हम जो है पूरी फैमिली में जिस लड़की के साथ जो तशद्दुद कर रहे हैं तो हमारे जो तासरात हैं वो किस तरह से। जब भी मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ या ड्रामे करने जाता हूँ, तो लोग जब भी मुझे देखते हैं वो बोलते हैं कि भाई देखो यासीन आया है। वो मेरे पास आ जाते हैं और मुझे अपनी स्टोरियाँ बताते हैं, साईं हमारे पास जैसे हुआ है। अभी मैं ये सा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मेरी इतनी इज़्ज़त की है कि वो मेरे पास आते, जो कल वडेरे के पास जाते थे। औरत का जो मसला जो है ना वो कभी भी वडेरा नहीं उठाता है, वो बोलता है उसको छोड़ दो, वो तो औरत है ना। अरे औरत के लिए अपने आप में मर्द लड़ोगे क्या। और मैं क्या करता हूँ कि मैं मसला ही औरत से उठाता हूँ कि औरत के साथ कैसे तशद्दुद होता है, औरत के साथ कैसे जुल्म हुआ, इसको क्यों काली कर दिया गया। उसके जो भी जो हकीकत जो होती है ना, मैं रियलिटी वाली मैं कसम उठाए कहता हूँ कि मैं उसमें कोई भी डाला अपना जो है ना वो नहीं लगाता। उनके सारे जो भी होते हैं वो जो है कहानी में डिप करके ग्रुप बुला के थिएटर परफॉर्मेंस करता हूँ, तो लोग बोलते हैं यार वाकई ये हकीकत है जो आज यासीन ने पेश की है। मैं थिएटर लाइफ से जो है बहुत मुतमईन हूँ, दिली हवाले से भी मुतमईन हूँ और जेब के हवाले से भी मुतमईन हूँ। पहले तो मैं 5-6 हज़ार रुपये कमाता था, अभी जो है मैं 15,000 कमाता हूँ। पर अल्लाह के फजल करम से ये 15,000 मेरे लिए 15 लाख से भी ज़्यादा है, क्योंकि इस जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम की इस 15 लाख से ज़्यादा जो है अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि थिएटर परफॉर्मेंस ही मेरी वकालत है।